राजस्थान के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव के युवा अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। अजय एक निडर और जिज्ञासु युवक था। वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा पसरा था, अजय ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी किताब साथ ली और हवेली की ओर चल दिया। हवेली के अंदर, हवेली के पास पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि माहौल अजीब सा है। चारों ओर घना सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने और बंद कमरे की। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। फर्श पर जगह जगह धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने डर को नजरअंदाज कर हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास फुसफुसा रहा हो। कौन है यहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल उसकी गूंज सुनाई दी। अचानक उसके सामने एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। अजय की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने अपने आप से कहा, यह सब हवा का असर है, डरने की जरूरत नहीं। उसने झूले के पास जाकर उसे छुआ, लेकिन तभी झूला रुक गया और एक खिड़की जोर से बंद हो गई। हवेली के कोने में उसे एक अलमारी दिखी, जिसमें धूल भरी किताबें थीं। उसने उनमें से एक पुरानी और भारी किताब निकाली। किताब पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जो किसी भाषा में लिखे लग रहे थे। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अब अजय को यकीन हो गया कि यह हवेली सामान्य नहीं है। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई पास आते ही अजय ने देखा कि वह एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल जल रही थी। वह औरत गुस्से से चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मुझे यहां धोखे से मार दिया गया था और मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। कोई भी मुझे चैन नहीं लेने देता। अजय ने कोशिश की कि वह औरत की आत्मा को समझाए और उससे माफी मांगे, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। फर्श हिलने लगा और दीवारों से अजीब अजीब सी चीखें आने लगीं। अजय भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उस रात के बाद अजय कभी नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है कि अब हवेली में दो परछाइयां दिखती हैं, एक अजय की और दूसरी उस खौफनाक औरत की। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?